आपको देगा। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर किसमें है? सामर्थ्य। क्या मतलब है? आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे परमेश्वर का राज्य के विषय में। अब बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह आया परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया। क्यों आया यीशु मसीह? परमेश्वर के राज्य को स्थापित, परंतु कार्य अभी बाकी है ना। यीशु मसीह ने आरंभ किया है, कार्य अभी बाकी है और प्रभु का राज्य बढ़ते जा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा भजन संहिता 110 के 1 में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु मतलब यहोवा परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। तेरे शत्रुओं को, शैतान को, उसकी सेना को तेरे चरणों की क्या नहीं बना दूं? चौकी न बना दूं, तेरे पैरों तले ना कर दूं। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? बोलो, यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? पिता के दाहिने हाथ अधिकार में बैठे हुए हैं। और अब प्रभु का राज्य इस पृथ्वी में लाने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? आपकी और मेरे हैं। हालेलुया। पर तो अब थोड़ा पीछे मुड़ के देखो अपने जीवन को। कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले हम लोग किसके राज में थे? अरे बोलो ना, किसके राज में थे? शर्माओ मत। हाँ बोलो, अंधकार के राज में, शैतान के राज में थे कि नहीं थे? हाँ। और जो शैतान के राज का है वो किसका विरोधी है? किसके राज्य का विरोधी है? परमेश्वर। ऑटोमेटिक आप विरोधी हो। इस दुनिया में कभी जब दो देश लड़ते हैं वो दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। और इस दुनिया में दो राज्य हैं, दो शक्तियां हैं, एक परमेश्वर का राज्य, एक ज्योति का राज्य और दूसरा अंधकार का, शैतान का राज्य। आप किसके राज्य के हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम जो वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है? अरे सब बोलो, बात करने वालों, परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है? बातें करने से राज्य नहीं आने वाला। हालेलुया। पर बातें करने से परमेश्वर का राज्य, अरे सुनो, मेरे ध्यान से सुनना। आप और मैं आज किसमें आ गए हैं? परमेश्वर के राज्य में। आपको गारंटी है पक्का? किसके राज्य में? सोच के देखो, शैतान के राज्य में तो नहीं है ना। कभी कभी पाला बदल तो नहीं देते हो? संडे को आ जाते हो, फिर मंडे से फिर शैतान के राज्य में, ऐसा तो नहीं? फिर इसके बाद तुम्हारे को फिर परमेश्वर के राज्य में, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। परंतु याद रखिए, परमेश्वर का राज्य किसमें, कैसे बढ़ता है? सामर्थ्य से बढ़ता है। थोड़ा मेरी तरफ देखिए और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तुमको जवाब दे, ठीक है ना? जवाब देखो तो लगेगा कि आप सुन रहे हो, आपका ध्यान यहीं पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ्य। बातों में है? नहीं। और आप और मैं जो प्रभु के राज्य में आ गए, कोई ने बातें, केवल बातें होती तो क्या आप प्रभु के राज्य में आते? हमको किसी की बातों ने नहीं बदला, हमको किसने बदला है? बोलो ना, पवित्र आत्मा ने। किसने बदला है हमको? पवित्र आत्मा ने बदला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता यीशु क्या है? प्रभु है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के क्या नहीं बोल सकते आप? यीशु। संसार के लोग बोलते हैं हाँ ये है इनका मसीह, इनका ईश्वरों का ईश्वर है, इसका ईश्वर है, हाँ वो है, यीशु मसीह भी एक ईश्वर है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह भी एक ईश्वर नहीं है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये हमारी बाइबल कहती है और बाइबल हमें ये सिखाती है यीशु ही केवल प्रभु है और उद्धार की सामर्थ किसी और के पास नहीं, केवल किसके पास है? यीशु के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें जो बताती है और हमारा जीवन जो बदला है और परमेश्वर के राज्य में हम आए हैं, वो क्यों आए हैं परमेश्वर के राज्य में? किसने बदला? पवित्र आत्मा ने बदला आपको। हालेलुया। मैं आपको एक और बात बोलूं, आज जो भवन में भी आप आए हैं ना, वो किसके द्वारा आए मालूम है? पवित्र आत्मा के द्वारा आए हैं। पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत किया। रविवार है, कलीसिया में जाना है, आराधना करना है। पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है, ऐसा नहीं, पर कई बार हम सुन नहीं पाते, कई बार हम सुन नहीं पाते, कई बार हम सुनते हैं पर हम ढिठाई करते हैं ना। पिछली बार आप सबको मालूम है यहाँ चर्च भरा हुआ था, किससे? पानी से भरा हुआ था, ठीक है ना। हम लोग सब यहाँ बैठे थे, वहां तक हमारा चर्च लगा हुआ था, ठीक है ना। प्रभु वो अब सब आए थे ना, सब प्रभु से प्यार करने वाले सब प्रभु के भवन में थे कि नहीं थे? कौन ने लेके आया? इतनी बड़ी बारिश में शायद किसी ने बोला अरे आज पता नहीं क्या होगा, कोई आता कि नहीं। मैंने बोला आएंगे, सब आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब आएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये काम कौन है, कौन करता है? सामर्थ्य। मनुष्य को कौन अगुवाई देता है? सामर्थ्य, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आपको और मुझको मैं जो बात बोल रहा हूं, अपने घराने को बचाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने मोहल्ले को बदलने के लिए, अपने शहर देश को बदलने के लिए बातों से काम नहीं होगा। हालेलुया। बातों से काम नहीं होगा। हमारा काम किससे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। बातों से राज्य नहीं आता। राज्य किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से आता है। साफ लिखा पौलुस ने परमेश्वर का। उसके ऊपर का पद पढ़ना 19वां, जरा जो खोले आपने 20वां वचन, उसका 19वां पद पढ़िए। प्रभु ने चाहा मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा, और जो क्या है, घमंडी लोग हैं, हाँ, उनकी बातों का नहीं। हाँ, पौलुस कह रहा मैं आ रहा हूँ। कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया सुनो, मेरे को मालूम है तुम्हारे कलीसिया में बात करने वाले ज्यादा हैं और काम करने वाले कम हैं। हालेलुया। सभी कलीसिया में ऐसा है, बात करते ज्यादा है, काम कम। कुछ लोग हैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पर हमारे परमेश्वर ये चाहता है पूरी कलीसिया बातों की नहीं, पर किसकी बने? काम की बने। सारी कलीसिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ होना चाहिए। जब पूरी कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी रहेगी, तो आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपका घराना इस भवन में मिलेगा। हालेलुया। आज आप तो आ गए, पर सोच के देखो आपके परिवार अभी कहाँ है, घराना कहाँ है? हालेलुया। आपके मित्र कहाँ है? आज टीवी के सामने बैठे होंगे, पिक बनाने गए होंगे, संसारिक जीवन में होंगे, वो राज्य में नहीं है। वो कहाँ है? अंधकार में, अंधकार के राज में। पर आपको और मुझको वचन कहता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के राज्य से निकालकर कहाँ लाया है? ज्योति के राज में, अपने राज में लाया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की ताकत थी। शैतान के पंजे से निकाला, अंधकार से निकाला, और कहाँ लेके आया? ज्योति के राज में लाया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसको आपको प्रभु के राज्य में लाया, वो किसको? आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपका मोहल्ला, आपका शहर भी प्रभु में आए। हालेलुया। कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? ये बातें करेंगे हम, बैठ के अपन बातें करेंगे। चलो चाय पीते हैं, मौसम अच्छा है, गरम गरम मंगोड़े खाते हैं। बहन ने मंगोड़े खिलाई थी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मंगोड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद अपन खूब बातें करते हैं। हाँ, वो अच्छी मीटिंग थी, वो अच्छा पास्टर है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा है, ठीक है। अरे वो मीटिंग ऐसी, वो मीटिंग अच्छी थी, ऐसा वो विश्वासी ना हमारे यहाँ का ऐसा ही है। हाँ, वो बहन बहुत अच्छी। ये बातें समझने से राज नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना पड़ेगा? जैसे ही बैठे, आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। चलो हम क्या करते हैं? प्रभु के बारे में बताते हैं। शनिवार शुक्रवार आता है, वो हम लोग चलो रविवार के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। चलो हम अपने पड़ोसी को बोलते हैं, अपने मित्र से बात करते हैं। रविवार आ रहा है, हमको प्रभु के राज्य की ओर आना, हमको प्रभु के भवन में आना है। कब आएगा प्रभु का भवन, प्रभु का राज्य? हालेलुया। हम यहाँ पर प्रभु के राज्य के लिए एक वचन पढ़ना, लूका 1:17। थैंक यू जीसस। लूका में है, बोल के देखना इसमें 1:17 क्या लिखा है, पढ़ना देना जल्दी। हाँ, एलिया को हाँ, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट जल्दी। सब लोग खोलीजिए लूका 1:17। और वह उसके आगे आगे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा कि पितरों का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। किसके लिए लिखा मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह के पहले आया, परमेश्वर के राज्य के लिए रास्ता बनाने, यीशु के लिए रास्ता बनाने। क्या लिखा उसके बारे में? फिर से सुने ध्यान से। वे आगे आगे, यीशु के आगे आगे एलिया की आत्मा में, एलिया नहीं था वो यूहन्ना था, पर अभिषेक कौन सा था? एलिया का अभिषेक। एलिया क्या पहनता था मालूम है? बाइबल पढ़े, एलिया क्या कैसा रहता था, उसका पहनावा कैसा था? हाँ, एलिया अक्सर एकांत में ज्यादा रहा, गुफा में, जंगल में,
प्रार्थना करने वाला, रोएदार वस्त्र ना। और यूहन्ना कैसा था? ऊंट के रोएदार वस्त्र। खाता क्या था? खाता क्या था? बल्दी बताओ। शहद ना, मधु खाता था और टिड्डियां खाता था यूहन्ना। ठीक है, बिल्कुल वही अभिषेक, वही आत्मा जो एलिया पर था। कई लोग गलत प्रचार करते हैं, बोले एलिया आ गया। विष्णु ने कहा एलिया आ गया। एलिया नहीं, मनुष्य एक मनुष्य एक ही बार आता है। हालेलुया। एलिया आएगा, एक समय अंत के समय में आएगा और वो प्रचार करेगा। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 में। पर अभी जो बात हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो एलीशिबा से पैदा हुआ है, जो जकरिया से पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का संतान था, बाइबल में लिखा हुआ है वो क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ में आएगा। पितरों मतलब पूर्वजों के, पुराने लोगों के हृदय को पलट देगा। किसकी ओर? बाइबल में लिखा है बाल बच्चों को। कहने का मतलब क्या है? अभी आज हम सब बड़े हो गए, बहुत थोड़े से सुनते भी नहीं है। ठीक है, कोई चीज जब पुरानी होती, जब मुलायम रहती है, हर कब वस्तु मुलायम रहती है? हरी रहती है। तब कैसी रहती है? मुलायम। और धीरे जब पुरानी वो क्या होती जाती है? लकड़ी। वैसी मनुष्य भी है, जैसी पुराना होता जाता है ना, कठोर। छोटा बच्चा कितना अच्छा प्यारा है, ठीक है ना, मुलायम बच्चा। बाइबल क्या कहती है? मैं जब सामर्थ आएगा ना, यहाँ ध्यान दो, जब सामर्थ आता है ना, तो वो पुराने लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, वो पुराने लोग किसमें बदल जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? बच्चों के समान हृदय। हालेलुया। गंजा के मत्ती 13 पूरा प्रभु के राज्य में लिखा है। आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का सामर्थ। आज हमको लगता होगा ये बुद्धिमान है, ये प्रभु के राज्य में नहीं आ सकता, बहुत पढ़ा लिखा है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसको कैसे प्रभु के बारे में बताऊं? शर्माइए मत। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि, बोलो जोर से, इसके आगे, बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया है कि, बोलो, धनवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने उनको चुन लिया जो कुछ है भी नहीं, अपने आप को कुछ समझते नहीं, हम तो कुछ है भी नहीं, परंतु परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको बदल देंगे। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत धनवान, बहुत सामर्थी, कुछ समझने वाले हैं, पर याद रखिए उनको प्रभु ने नहीं चुना, प्रभु आपको चुना है कि आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको बदल दो। हालेलुया। ताकि वो किसके राज्य में आ जाए? परमेश्वर के राज्य में आ जाए। हालेलुया। आपको और मुझको ध्यान से सुनना, जितना अधिक पवित्र आत्मा में भरेंगे, सामर्थ्य में भरेंगे ना, उतना हम प्रभु के राज्य में दृढ़ होते जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारा जीवन दृढ़ता का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग नहीं भरे हैं। और शक्ति में नहीं है, मतलब प्रभु के राज में हैं तो दिखाई तो दे रहे हैं, पर केवल बातें करने वाला ढोल ढीला डाला। प्रभु को ताकतवर लोग चाहिए, और ताकत करने वाले वो वचन को पढ़ते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो कदम निकालते हैं, वो गवाहियां देते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बातों में है नहीं, बैठे बैठे राज्य नहीं आएगा। हालेलुया। अब देख कई बार हम कितने पुराने मसीह हो गए। आप देखते कई लोग को पुराने मसीह घमंड से बोलते, 25 साल पुराने, 50 साल, अरे हमारे बाप दादा 70 साल से थे। और घर की स्थिति में आदमी घर में जाओ तो प्रभु का राज दिखता ही नहीं है, शैतान का राज दिखता है। वहाँ पर ये वाली फोटो लगी, यहाँ वो फोटो लगी, वहाँ ये कैंडल जल रही, वहाँ अगरबत्ती जल रही, वहाँ पर ये हो रहा, और उसके बाद सारा सब कुछ दिखेगा, सारी संसारिकता घर में दिखेगी। प्रभु के राज क्या है? वो नहीं है। 70 साल पुराने हैं लोग, 80 साल है, काय का घमंड कर रहे हैं झूठा। प्रभु का राज में नहीं हो आप, क्योंकि प्रभु का राज्य जब है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे सब कुछ बदलती है, वो परिवर्तन दिखाई देने लगता है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। आइए पढ़ेंगे रोमियो उसका 15 का 13 वचन, बहुत सामर्थी वचन, ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रभु के राज्य के लोगों का स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। 15-13 पढ़िए कोई भी जल्दी। रोमियो का। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, और हाँ, अब आशा का परमेश्वर, सुनते जाना, आशा। फिर क्या लिखा है? तुम्हें विश्वास करने में, दूसरा विश्वास। तीसरा क्या कह रहा है? संपूर्ण आनंद, तीसरा आनंद। चौथा कह रहा है शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे पीछे बोले, आशा, विश्वास, आनंद,
शांति। हालेलुया। फिर से बोलो, आशा, विश्वास, आनंद, शांति किसके द्वारा परिपूर्ण आती है? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। जो प्रभु के राज के लोग हैं वो किससे भरे? बोलो, उनके पास क्या है? आशा। उनके पास क्या है? विश्वास। उनके पास क्या है? आनंद। उनके पास क्या है? शांति। हालेलुया। आज सबके पास है कि पूरे समय मन अशांत रहता है, हाँ, मन अभी का शांत है, आनंद नहीं है। हमको तो आशा ही नहीं है क्या होगा आगे, हमारा भविष्य पता नहीं क्या होगा, हमको तो पता नहीं भैया, हमारे घर का भविष्य कहाँ जा रहा नहीं मालूम, हाँ सत्यानाश हो रहा, नरक में जा रहा, क्या क्या बोलते हैं ना। विश्वास भी नहीं है। पर जो प्रभु के राज के लोग हैं वो काय से परिपूर्ण है? आशा, विश्वास, आनंद और शांति। क्योंकि वो किससे परिपूर्ण है? पवित्र आत्मा से। क्योंकि किसके राज के लोग हैं वो? परमेश्वर के राज के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब भी सुनना, जब जो बातें करेगा ना, बोला ये राज्य का नहीं लगता मेरे को, क्योंकि बातें करने से राज्य नहीं आएगा। हमने आज तक बीते दिनों में यही किया, बहुत बातें करी, कुछ नहीं हुआ। अब क्या करना है? कुछ करना है। किसके द्वारा करना है? पवित्र आत्मा में भर के करना है। क्या आएगा? परमेश्वर। सब बोलो, क्या आएगा? और हम प्रार्थना क्या करते हैं? हमारे पिता की प्रार्थना की बोलिए, हमारे पिता की प्रार्थना बोलिए। तेरा नाम पवित्र माना। इसके आगे तेरा, जोर से बोलो, तेरा। प्रार्थना कर रहे हो ना? तेरा कैसे आएगा? हम ये दुआ तो कर रहे हैं, तेरा राज्य आए। हमें प्रभु ने जो सिखाया है, प्रार्थना करना, प्रभु तेरा राज्य आए। हालेलुया। और यीशु ने कहा परमेश्वर का राज यहाँ वहां नहीं है, परमेश्वर का राज तुम में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब आत्मा से भर के बातें नहीं काम करते हैं, हमारे अंदर किसका राज्य है? जोर से, किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और हम जो आत्मा से बने हैं, हम काम करते हैं और किसका राज्य बढ़ाते हैं? परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अब तक छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं। थोड़ा मत्ती रचित सुसमाचार खोल लो, मत्ती रचित सुसमाचार। मैं केवल पढ़ूंगा ना, मैं जल्दी जल्दी समय की कमी के कारण से। यहाँ से लिखा 4:7 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहाँ ध्यान दीजिए, स्वर्ग के राज्य में वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को क्या करा है? जोर से, क्या किया है? यदि अभी भी संसार में है, पीठ नहीं करी है संसार को, तो आप अभी भी फिरे नहीं है, प्रभु के राज्य में नहीं। बहुत स्पष्ट है, संसार को पीठ दिखाना है और चेहरा किसको दिखाना है? और यदि अभी भी आप संसार को देखते हो तो पीठ किसकी तरफ है? सोच लीजिए। कई बार फिल्मों में जा रहे हैं, फिल्मी बातें पसंद करते हैं, संसार की अभिलाषाओं को पसंद करते हैं, संसारिकता पसंद करते हैं, बोलते प्रभु के राज के। धोखा मत दो। संसार की तरफ दृष्टि है तो पीठ कहाँ है? हाँ, अभी प्रेम नहीं है, बुराइयां हैं, बदनामी है और तमाम प्रकार की असहनशीलता है, कहाँ है? परमेश्वर की ओर नहीं है। आपको हर अंधकार के कामों को निकलकर आपको परमेश्वर की ओर जाना है। वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, पीठ किसकी ओर है? बोलो, संसार की ओर है। फिर हम अंधकार के राज के नहीं है। शैतान को बोलना है, जब भी शैतान कोई कार्य करवाता ना, तो शैतान में तेरे राज का नहीं है। मैं किसके राज का हूँ? किसके राज का हूँ? ये मुंह से बोलना पड़ता है। शैतान सुनता है, आपको सुनाता है ना, आपको डराता है, आप भी मुंह खोल के डराओ उसको। क्या बोलोगे? मैं किसके राज का नहीं हूं शैतान? तेरे राज का नहीं। किसके राज का हूं? परमेश्वर के राज का हूं। हालेलुया। आपको बोलना, मैं परमेश्वर के राज का हूं, इसलिए मेरे अंदर कोई बुराई, कोई अभिलाषा, कोई व्यभिचार, कोई मूर्ति पूजा, कोई घिनौने काम, कोई झगड़ा नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज मिलेगा, क्षमा मिलेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज का। क्या लिखा मत्ती में? धन्य है जो मन के दीन है, जो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग के राज्य के लोग कैसे हैं? दीन। आज ही मैंने वचन डाला ना चर्च रूप में, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे क्या बनो? दीनता से रहो, तो उचित समय में तुमको बढ़ाएगा। हालेलुया। कैसे रहना है? दीनता से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद का चरवाहा से राजा बनने का आपको भेद मालूम है? भाई भेद मालूम है आपको?
दाऊद का राजा बनने का भेद मालूम है? दाऊद चरवाहा था, उसके सब भाई कहाँ थे? सेना में सैनिक थे, अधिकारी थे। और दाऊद जवान हो रहा था पर अभी गया नहीं सेना में। क्या कर रहा था? वो भेड़ बकरियां चरा रहा था और बड़ी नम्रता दीनता से अपने काम कर रहा था। पर उसकी दृष्टि उसके भाइयों पर नहीं, परमेश्वर की दृष्टि किस पर पड़ी? दाऊद पर पड़ी। और दाऊद ने सातों भाइयों को अलग करा और सबसे छोटे वाले दाऊद को क्या बनाया? राजा बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का राज किसका है? दीनता, नम्रता। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, निकालेंगे जल्दी से 12 का 28 आप पढ़ लीजिए। और इसके आगे लिखा 10 का 7 में, चलते चलते प्रचार करो और कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। कैसे आएगा? अपनी बहन ने बोली, इस सप्ताह में कितने लोगों को सुसमाचार बहन सुनाए? 70 लोगों को। बहुत अच्छी आनंद की बात है। वो बीज बो रहे हैं, हम लोग सब बीज बो रहे हैं, चलते फिरते सब सुसमाचार सुना रहे हैं। एक दिन आएगा हम कटनी को काटेंगे। बाइबल कहती है ना, बोने वाला कुछ है ना, हाँ, पर कौन है? सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमको तो केवल बोना है और काटना है, पर वो बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब चलते हो प्रभु का राज्य लाना है, और प्रभु का राज्य लाने के लिए चलते चलते क्या करो? प्रचार करो। हालेलुया। गाड़ियों में, ऑटो में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, मौका देखे प्रभु के बारे में थोड़ा सा दे दो, ठीक है ना। जो बिजनेसमैन होता मालूम है, बस ताक में रहता किसको फंसाऊं। आपको मालूम है एक बड़ा हमारे पास ना एक बहुत अच्छा वो आया है बिजनेस, आपको केवल 500 रुपये देना है, आपको केवल 10,000 फंसाना है। और लोग आ जाते हैं क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है। अरे 10,000 में इतने लाख मिलेंगे, वो पुड़िया छोड़ता जाता है। हालेलुया। वो अपना राज्य बढ़ा रहा है पैसे का। आप और मैं प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। चलते फिरते क्या करना है? जोर से बोलो ना, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए बोलना है, शर्माओ मत। यदि कोई शर्माया होता तो आज हम चर्च में नहीं होते, प्रभु में नहीं होते। तो हम क्यों शर्माए दूसरों को प्रभु के राज्य में लाने के लिए? यहाँ पढ़े, मैंने कौन सा वचन बोला? 12 का 28 32। हाँ हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। हाँ, हालेलुया। मैं यदि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। अब एक बात सुन लीजिए, यीशु मसीह ने मरकुस में कहा 16वां अध्याय उसके 17 पद से इस प्रकार लिखा है। आगे बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु क्या कहता, ध्यान से सुनना। और विश्वासियों में 5 चिन्ह बोला है। कितने चिन्ह बोला है? 5 चिन्ह दिखाई देंगे। सबसे पहला चिन्ह बोलो, क्या है? माय गॉड, पढ़ के बोल रही है, इसी पूरी कलीसिया को नहीं मालूम। पहला चिन्ह क्या है? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सबसे पहला चिन्ह कौन सा है? अरे जब से पूरी कलीसिया बोलो, किसको निकालेंगे? तो बोले भाई मेरी अंदर की तो निकल जाए, पे दूसरे निकालेंगे। ऐसे ही हाल है कई लोग का। प्रभु के राज में आगे हमारी पूरी नहीं निकली अभी तक। पहला चिन्ह क्या है बोलो? नहीं, पास्टर को बुलाएंगे, पास्टर को बुलाएंगे पहले, हम उपवास प्रार्थना करेंगे सबको बुला के। क्या लिखा है? अरे साधारण विश्वासियों, बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी, सबसे पहला चिन्ह दिखाई देगा। वो किसको निकालेगा? दुष्ट आत्मा को निकालेगा। हालेलुया। आपको अधिकार में खड़े होना है और बोला शैतान बाहर निकल यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर इसके आगे क्या लिखा है? बीमारों पर, सबसे आखिरी में लिखा, बीमारों पर हाथ रखेंगे। और बीच में लिखा हुआ है वो नहीं अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा अलग चीज है। नई भाषा मतलब उनकी पुरानी बोली बदल जाएगी। नहीं, प्रभु के राज्य के लोग नई बोली बोलते हैं, पुरानी बोली नहीं बोलते। पुरानी बोली क्या है? अरे यार क्या होगा, कोई भविष्य नहीं है, नकारात्मक बातें करते हैं, ठीक है ना, नाश की बातें करते हैं। और जो प्रभु के राज्य के लोग हैं वो जीवन की बातें करते हैं। प्रभु ने पहले क्या किया? मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, चुन लो। प्रभु के राज्य के लोग क्या चुनेंगे? आशीष, जीवन। और अंधकार के राज्य के लोग क्या चुनेंगे? बोलो, श्राप, मृत्यु। आप सोचो क्या चुन रहे हो? हमें क्या चुनना है? जीवन। हालेलुया। क्या चुनना है? आशीष। आपके मुंह से यह बात निकलना चाहिए, ये है प्रभु का राज्य। हालेलुया। मैं बोला था प्रभु ये वचन तो कई बार हम लोग सुन चुके हैं। प्रभु ने बोला इस पर मनन कर,
परमेश्वर का राज्य लाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रही है। और प्रभु का राज्य लोग बातें करते रहते नहीं आएगा। प्रभु को राज्य लाना है और इसके लिए हमें सामर्थ्य भरना है और सामर्थ्य भर के काम करना है, प्रचार करना है, दुष्ट आत्माएं निकालना है। हालेलुया। यदि आपने पहली बार आया, बोला नहीं मेरे लिए क्या, मैं बोल रहा हूँ आप आ जाइए। यदि यीशु को ग्रहण करोगे, कल से दुष्ट आत्मा निकालने लगोगे। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं पूना में एक मीटिंग था रेनॉल्ड बॉन्के के, सुनना ध्यान से। रेनॉल्ड बॉन्के की मीटिंग में तो काफ़ी साल पहले, और जब मैं गया था तो उस मीटिंग को अटेंड किया, क्योंकि रेनॉल्ड बॉन्के दुनिया के बड़े महान, जिन्होंने अफ्रीका को उलट कर दिया, जिनकी मीटिंग में 65 लाख लोग एक मीटिंग में आए। 65 लाख, कुछ बोल रहा हूँ मैं, एक मीटिंग में आते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हम लोग गए, रेनॉल्ड बॉन्के ने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया और बोला कौन कौन प्रभु को ग्रहण करता है। बड़ी भीड़ आई, प्रभु को ग्रहण करे तुरंत। उसके बाद बोला अब कौन कौन पवित्र आत्मा। हम लोग बोले अरे इन्हें अभी तो सुसमाचार ग्रहण करके अभी यीशु को प्रभु माना है और 2 मिनट में बोलते हैं कौन कौन पवित्र आत्मा पाना चाहता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण किया, यीशु को उद्धार करता ग्रहण किया, लहू से धुले और उसके बाद तुरंत से प्रभु पर विश्वास किया और क्या पाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया। हालेलुया। प्रभु आपको यूं ही नहीं बचा रहा है बस आप तो उद्धारों के घर में बैठो, नहीं, प्रभु ने आपको इसलिए बचाया है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर काम करो, ताकि किसका राज्य आए, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। शैतान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, और रात में भी नहीं सोता है, दिन में भी नहीं सोता है। अपनी सेना को बोला सोना मत, हमको अपने राज्य को दुनिया में बढ़ाना है। पर परमेश्वर के राज्य के लोग सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अरे हमको शैतान के राज्य को हट गिराने के लिए बातें से नहीं गिरेगा, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से भरकर, दुष्ट आत्मा निकालने से, गढ़ों को ढाने से, सुसमाचार सुनाने से। हालेलुया। मैं बताऊं जितने नए लोग बैठे आप भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ के, क्योंकि आपको प्रभु ने क्यों चुना है, केवल पेट का दर्द ठीक करने के लिए नहीं चुना है। हालेलुया। मेरा बेटे की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, इसलिए भी नहीं चुना है, अच्छी नौकरी लग जाए। प्रभु ने आशीष तो अपने आएगी, अपने आप आएगी, क्योंकि प्रभु के राज के लोग आशा, शांति, आनंद से परिपूर्ण होते हैं। और आपको चुना है दुष्ट के राज को हटाना है और परमेश्वर के राज को बनाना है। क्या लिखा प्रभु के वचन में, यिर्मयाह 1:10, बिना बोले बोलो, याद है किसी को? नहीं याद है, वचनों को याद रखें। मैंने तुम्हें आज के दिन युक्त किया है। क्या काय के युक्त किया है? शैतान के राज को उखाड़ने, ढाने, तख्ता पलटने के लिए और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने और रोपने के लिए। क्यों चुना प्रभु ने? बोलो, डर लगता है शैतान से? नहीं, आपको ही चुना है प्रभु ने। गिदोन को प्रभु ने बोला जा, गिदोन डर गया, बाद में गया और पूरे मिद्यानियों को 300 लोगों के संग हरा दिया। हराया कि नहीं हराया बताइए? कितने लोग थे? पहले बड़ी सेना आई, प्रभु ने बोला इतने लोग यदि हराएंगे तो कल के बोलेंगे हमने अपनी ताकत से हराया, सबको वापस भेज और पानी पियो जरा। तो पानी पीने लगे कुत्ते के समान चपड़ चपड़। बोले हाँ जी, कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पी रहे, उनको बोलो अलग कर। कितने लोग निकले? 300 लोग निकले। बोले इन्हीं को लेके जाओ। 300 को 3 दल पर बनाया। बोला मटका पकड़ो और क्या करो, हाथ में मिसाल लो और जैसा मैं करूंगा वैसा करो। उसके बाद उसने मटका पकड़ा, पाट, एक दल ने वहां से मटका पटका, एक दल ने वहां से 100 वहां, और 100 मटके एक साथ 3 बार, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मशाल लेके दाव उसके लिए, परमेश्वर के लिए, गिदोन के लिए, पहला दल, दूसरा दल, तीसरा दल, 100 लोगों की एक साथ आवाज आई। मिद्यानी कितने लोग थे मालूम है? लाखों में थे। घबरा गए और परमेश्वर कर रहा, लोगों, थोड़े से लोगों ने वो शैतान के अधिकार के बड़े लोगों को क्या कर दिया? हरा दिया, खदेड़ डाला। हालेलुया। हम मत सोचो मैं छोटा हूँ, हम कम हैं। प्रभु ने आप ही को चुना है, आपके मोहल्ले में, आपके घराने में शैतान के राज को ढाने के लिए, उखाड़ने के लिए और परमेश्वर के राज को स्थापित करने के लिए। हालेलुया। मालूम प्रभु कभी आपको नहीं बोलेगा, कभी गलत नहीं बोलता है। गिदोन मालूम है क्या था? डरपोक। सुनना ध्यान से, जब प्रभु का दूत आया था वो क्या कर रहा था? डर के मारे बालें झाड़ रहा था गेहूं की, छुपा हुआ था। और प्रभु के दूत ने क्या बोला आके? जैसे हम लोग बोलते हैं, ए डरपोक क्या कर रहा है, चलो इधर, प्रभु के चल प्रार्थना कर।
वो ऐसी बात नहीं कर रहा, पर क्या बोला? हे शूरवीर सूरमा। क्या बोला उसको? हे शूरवीर सूरमा। चलो अपने पड़ोसी को बोलो, हे शूरवीर सूरमा। बोलो जरा, हाथ पकड़ के बोलो। अरे डरपोक मत बोलो, हे शूरवीर सूरमा बोलो। हाँ, हालेलुया बोलो एक दूसरे से। ये तो देख के बोले यार ये तो अम्मा बड़ी डरी हुई है। बोलो हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोले रही मेरे को क्या बोल रहे हैं? शूरवीर। थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद शूरवीर बन गया और 300 लोगों को लेकर लाखों मिद्यानियों को क्या कर दिया? किसका राज्य आ गया? इजराइलियों का राज्य आ गया। आपको लाना है प्रभु का राज्य, लाना है कि नहीं? लाना ही है, क्योंकि आपको प्रभु ने अपने राज्य में लाया है, तो आपको प्रभु का राज्य लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से समय हो रहा है, 10:9 पढ़ना, लूका 10:9 जल्दी। थैंक यू जीसस, जल्दी पढ़ो बेटा। बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। सुनो यहां ध्यान से, बीमारों से कहो, पहले चंगाई दो, यहां ध्यान दो। प्रार्थना करो बीमारों के लिए, और क्या कहो? बीमारों को इसलिए नहीं बस चंगाई देना है कि बीमारी ठीक हो गई, चलो हम अपने घर जा रहे हैं, हम जो कर रहे थे वही करेंगे। कई लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ चंगाई पाने आते हैं। जो हमने देखे आजू बाजू भीड़ एक जमाने में आती थी, आज नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो सिर्फ चंगाई पाने गए थे। और यीशु मसीह कहता वो ऐसे बीमारों को चंगाई दोगे ना तो प्रभु का राज्य नहीं आएगा। ध्यान से सुनो वचन को। आप लोग जितने लोग सेवा कर रहे हो वो लोग ध्यान से सुनो। आपको इसलिए बीमारों के लिए दुआ करना है तो वो बीमार चंगा होके कल यहाँ चर्च में मिलना चाहिए। हालेलुया। आपको इसलिए दुष्ट आत्मा निकालना है, वो प्रभु के राज में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप दुआ करते हैं। बीमारों से कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसको चंगाई करके हाथ पकड़ के खींचो, बोले तो शैतान के राज का नहीं है, यीशु के राज का हो गया है। हालेलुया। ये तो हम चंगे हो गए, हमको चंगाई मिल गई, फिर से वही पुराने काम, फिर भी बीड़ी सुलग रहे हैं, ठीक है, फिर शराब पी रहे हैं, फिर दुनिया के काम कर रहे हैं। क्या मतलब है? प्रभु ने इसलिए चंगाई नहीं दिया है। चंगा करो और उनको कलीसिया में, राज्य में खींच के लाओ, इसलिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए अंतिम पद पढ़ेंगे, समय हो गया है, और फिर दुआ करेंगे। पहला ग्रंथियों 2:4 जल्दी। मेरा प्रचार मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। मेरा सुसमाचार केवल शब्दों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में था। सुनो ध्यान से, पौलुस एक गवाही दे रहा है। कई लोग ना ये दिमाग से बात करते हैं। आप यहाँ ये खाली है, यहाँ ध्यान दो, ये खाली है, ये भरा है। कहाँ से भरा है? यहाँ का ज्ञान, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, और बात करा लो, इतने ज्ञानी जैसे बात करते हैं। पौलुस कहता है जब मैं आया तो मैं यहाँ से नहीं बोल रहा था। कहाँ से बोल रहा था? यहाँ से बोल रहा था। मेरी बातें ज्ञान से नहीं, मनुष्यों की बुद्धि पर नहीं, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप देखो बड़े बड़े प्रचारक दुनिया में मिलेंगे, कहाँ से बात करते मालूम है? यहाँ का ज्ञान बटोरे, यहाँ का ज्ञान बटोरे, वहाँ का ज्ञान बटोरे। आपने क्या बोला? पर हुआ कुछ नहीं सुनने के बाद। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को चिन्ह और चमत्कार की संख्या करता है, प्रमाणित करता है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं, इंसान बदल नहीं सकता, इंसान चंगा नहीं हो सकता, दुष्ट आत्माएं निकल नहीं सकती। आपको आत्मा में बोलना है और आत्मा में काम करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यहाँ से बात करना बंद करो, बातों में नहीं कहा जाएगा, आत्मा में काम राज्य आएगा। लिखा है प्रभु के वचन में रोमियो 14:17 में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो किसमें पाया जाता है? पवित्र आत्मा में। हालेलुया। किसमें आएगा प्रभु का राज्य? पवित्र आत्मा। सब बोलो, किसमें आएगा प्रभु का राज्य? बातें कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, कभी यहाँ खाना, कभी वहाँ खाना, कभी ये मीटिंग, वो मीटिंग। बंद करो, बदलो अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। और मीटिंग वही होना चाहिए जहाँ पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना हो रही है, वचन की सेवकाई हो रही है,
हालेलुया। वो ही स्थान है जहाँ प्रभु का राज्य आएगा। मैंने बहुत मीटिंग है, सैकड़ों हजारों मीटिंग अटेंड की, छोटी सी उम्र से प्रभु में आया, पर मुझे मालूम है प्रभु का राज्य कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक छोटे बच्चे को लिया, यहाँ देखें, और क्या बोला, परमेश्वर का राज्य इस बालक के साथ। अपने आप को थोड़ा नम्र बना लो, दीन बना लो, इस बालक के समान बन जाओ, ठीक है। फिर एक दिन 10 कुंवारियों को देखो, बोलता ऐसा है राज्य। जो बुद्धिमान औरतों ने क्या करी, विवाह के लिए गई और तेल भरा और कुप्पियां भी लिया, और मूर्खों ने कुप्पियां नहीं लिया। प्रभु के राज्य में जो आत्मा से भरे हैं, सामर्थ से भरे हैं, जो वचन को पढ़ रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो बातें नहीं परंतु कार्य करके दिखाते हैं, हालेलुया, और वो प्रभु के राज्य को लाएंगे, वो प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा, समाप्त करूंगा। आपके अंदर गहरी इच्छा है कि प्रभु का राज्य बढ़े? गहरी इच्छा है तो आज से बातें करना बंद कर दो और क्या करना शुरू कर दो, कार्य। मुझे मालूम है यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ भाई बैठे हैं, जो लोग प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी लगातार प्रार्थना चलती है इसमें, सुबह की प्रार्थना 6, 8, सवा 8 तक चलती है, फिर रात में भी प्रार्थना चलती है, फिर बीच में मीटिंगें भी चलती है, मोबाइल के अलावा घर घर भी मीटिंगें चलती है, फिर शनिवार की प्रार्थना, और हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं इसको लाने के लिए, प्रभु के राज्य को। आप कर रहे हैं क्या? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। यदि नहीं कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, कैसे अपेक्षा कर रहे हैं? पर आज प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मैं आज से मेरे ज़्यादा बातें करने का अपराध क्षमा कर और अनुग्रह दे कि मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर के काम करने वाला बन जाऊं। आइए अपने हाथों को उठा प्रभु से अनुग्रह मांग के मेरे पीछे दुआ करेगा। हे प्रभु यीशु, जोर से, हे प्रभु यीशु, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी पवित्र आत्मा से भर। तेरा राज्य बातों से नहीं, सामर्थ से आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत बातें की, बुद्धि की बातें की, दूसरी बातें करी, संसारिक बातें करी। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैं क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, और आज अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अनुग्रह दे कि मैं काम करूं, कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य बढ़े मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे शहर में। तेरा राज्य आए प्रभु, मेरा उपयोग कर। मैं आज से कार्य करूंगा, मैं बातें नहीं पर आत्मा से भरकर कार्य करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, मैं दुष्ट आत्माएं निकालूंगा, मैं बीमारों को चंगा करूंगा, मैं नई नई भाषाएं बोलूंगा, मैं पवित्र आत्मा में, विश्वास में, आशा में, आनंद में, शांति से परिपूर्ण होकर मसीह जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैं तेरे राज्य का हूं। मेरी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।